लोकसभा सीटों की श्रृंखला में बात अब आंवला संसदीय क्षेत्र की। जी हाँ, ये आंवले का जिला है, आंवले का क्षेत्र है, इसलिए इसका नाम आंवला पड़ा और जिला लगता है बरेली। तो आंवला में क्या इस बार समीकरण बन रहा है, वहाँ पे कौन जीतेगा, कौन हारेगा, एसपी बीएसपी किसको उतारेगी, इस पे हम बात करेंगे। मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल आंवला में वैसे तो उत्तर प्रदेश के हर संसदीय क्षेत्र में जातीय फैक्टर काफ़ी मायने रखता है, लेकिन यहाँ पे 16.5 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं और उसमें जो जातीय समीकरण है उसमें ठाकुर लगभग जो है 2.25 लाख के आसपास हैं और दलित जो है 2.5 लाख के आसपास हैं, मुस्लिम भी 2.5-3 के आसपास हैं और उसके बाद कश्यप का वोट है, ब्राह्मणों का वोट है, वैश्य का वोट है। फिलहाल यहाँ से जो है धर्मेंद्र कुमार 2014 में बीजेपी के जीते थे और वो 1,38,000 वोटों के अंतर से जीते थे और उन्होंने कुंवर सर्वराज सिंह को हराया था एसपी के। तो यहाँ के यदि इस सीट का इतिहास देखा जाए तो 9 बार ठाकुर प्रत्याशी जीता है, यानी ठाकुरों का, राजपूतों का ही इस पे वर्चस्व है और 4 बार दूसरे स्थान पे रहा और 1 बार कश्यप जीता है और 3 बार दूसरे स्थान पे रहा है। यदि 1962 से जब से ये सीट बनी तब से यदि गौर करें तो मज़े की बात है कि इस आंवला से हिंदू महासभा 62 में जीती थी और उसके बाद दो चुनाव 67-71 में कांग्रेस जीती और 77 में भारतीय लोकदल, क्योंकि वो 77 जनता पार्टी का दौर था। इसके बाद जो है जनता पार्टी सेकुलर 1980 में यहाँ से जीती थी और उसके बाद फिर 84 में सीट कांग्रेस के पास चली गई और फिर जो है 89 में जो आसपास की सीटों पे बीजेपी, जैसे बरेली में बीजेपी आना शुरू किया, वैसे ही आंवला में भी बीजेपी की एंट्री हुई और वो लगातार जो है 98 तक ये 4 बार सीट जो है बीजेपी जीती थी। 89 का जीती और 91 का जीती और उसके बाद 96 में और 98 में जो है 96 में समाजवादी पार्टी जीती और 98 में जो है भारतीय जनता पार्टी की फिर से ये झोली में चली गई। यानी कि 89 से जो बीजेपी की एंट्री हुई उसके बाद 96 में जो है समाजवादी पार्टी ने उसको पछाड़ा और फिर जो है कुंवर सर्वराज सिंह जो है 99 में भी यहाँ से समाजवादी फिर एंट्री ली और फिर जो है जनता दल यूनाइटेड से कुंवर सर्वराज चले गए। जनता दल यूनाइटेड में 2004 में फिर जीते वो और मेनका संजय गांधी जो है 2009 में यहाँ से बीजेपी से जीती और वो चुनाव निकालने में कामयाब हो गई थी और अब जो है धर्मेंद्र कश्यप यहाँ से बीजेपी के सांसद हैं। तो इस बार जब दोनों का सपा बसपा का गठबंधन हो गया है उसमें थोड़ी सी ये सीट जो है मुश्किल हो रही है, क्योंकि यदि 2014 का उदाहरण ले तो 2,71,000 एसपी के कैंडिडेट कुंवर सर्वराज सिंह को मिला था और बीएसपी के कैंडिडेट सुनीता साके को 1,90,000, यानी कि 4,61,000 के आसपास इनका वोट बन रहा है। यदि कांग्रेस को छोड़ भी देते और कांग्रेस को भी 1 लाख के आसपास मिल रहा था तो कांग्रेस को मिला देते तो 5,61,000, 5.5 लाख मान लीजिए, और नहीं तो इनका जो है 4,61,000 का वोट बन रहा है और बीजेपी के धर्मेंद्र कुमार को जो मिला था वो 4,09,000 मिला था, तो ये 1,38,000 से जीते थे। तो इस लिहाज से देखेंगे कि एसपी बीएसपी के गठबंधन के बाद ये सीट भी थोड़ी, बरेली में उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी क्योंकि दोनों के जोड़ देने के बाद भी वो मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत पैदा होने वाली है। तब देखते हैं कि बीजेपी क्या रणनीति बनाती है, क्योंकि अभी चुनाव में 1 आध महीने का समय है कैंडिडेट को चुनने में। क्या धर्मेंद्र कुमार को ही वो फिर से रिपीट करेगी या किसी नए चेहरे को लाएगी, क्योंकि खबर ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश में 40% कैंडिडेट बदले जाएंगे। देखते हैं आंवला इस बार क्या तय करता है और बीजेपी क्या रणनीति बनाती है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।